हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन सिंह लेक्चर्स में। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वीडियो जो आपका एग्जाम से होने वाला है उससे संबंधित हमने प्रैक्टिस सेट शुरू कर दिए हैं। और यह है प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है, जिसमें हम उत्तराखंड वीडियो 2025 जो भर्ती है उससे संबंधित उत्तराखंड के जीके और जीएस के टॉप 100 लास्ट ईयर पीवाई के ऊपर आधारित टॉप 100 एमसीक्यू हम इसमें देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। और सीरीज है हैशटैग जिद कर, सिलेक्शन लेकर रहेंगे। तो आपको ये उत्तराखंड का एक बहुत बड़ा एग्जाम है, इसके लिए आपको जिद करनी पड़ेगी। जैसे एक छोटा सा बच्चा एक खिलौना प्राप्त करने के लिए माँ बाप से बहुत जिद करता है, ठीक है, और जिद करने के बाद उस खिलौने को क्या कर लेता है, प्राप्त कर लेता है। ऐसे ही आपको यदि नौकरी प्राप्त करनी है तो आपको जिद करनी पड़ेगी और मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, तब जाकर आपको इसके परिणाम देखने को मिलेंगे। तो आइए शुरू। इस सेट से संबंधित हमने 50 क्वेश्चन पहले डिस्कस किए हैं। यदि आपने वह वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और उसे अवश्य देखें। क्वेश्चन हो जाएगा, डायोड का उपयोग किया जाता है। जो डायोड होता है उसका जो उपयोग करते हैं हम, वो प्रतिवर्ती धारा को एक ही दिशा में बदलने के लिए करते हैं। प्रतिवर्ती धारा को एक दिशा में बदलने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा, निम्न में से कौन सा सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषकता एक सर्वोत्तम सूचक होता है। तो ये हो जाएगा सहवाग या लाइकेंस, क्योंकि लाइकेंस ऐसे होते हैं ये प्रदूषण वाली जगह में बिल्कुल भी नहीं पनपते हैं, यानी कि नष्ट हो जाते हैं। तो इससे पता लगता है कि किसी स्थान पर प्रदूषण हो रहा है तो लाइकेन लुप्त होना शुरू हो जाएंगे या नष्ट होने शुरू हो जाएंगे। तो इससे पता लगेगा कि ये आसपास का एरिया प्रदूषित है। तो ये प्रदूषण के अच्छे सूचक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरिक अम्ल नामक नत्रजनीय अपशिष्ट उत्सर्जित किया जाता है। मानव द्वारा किया जाता है, पक्षी द्वारा किया जाता है, छिपकलियों द्वारा किया जाता है, या पक्षी तथा छिपकलियों दोनों के द्वारा किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का डी, ये पक्षियों तथा छिपकलियों दोनों के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध समाचार पत्र इंडियन ओपिनियन किसके द्वारा प्रारंभ किया जाता है। तो यह प्रारंभ किया जाता है महात्मा गांधी द्वारा 4 जून 1903 को साउथ अफ्रीका में, यानी कि दक्षिण अफ्रीका में इसका प्रकाशन किया जाता है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है दक्षिण अफ्रीका में उपस्थित भारतीयों की समस्या को उठाना और उनके अधिकारों की आवाज को उठाना, ये इसका मुख्य लक्ष्य होता है। और ये 1903 से लेकर 1915 तक प्रकाशित किया जाता है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है एक बार फिर से। 4 जून 1903 को ये दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी जी द्वारा शुरू किया जाता है। और इसका मुख्य उद्देश्य होता है जो भारतीय लोग हैं उनकी समस्याओं को उठाना और उनके अधिकारों की आवाज को उठाना। ये 1903 से 1915 तक प्रकाशित किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा मोहनदास करमचंद गांधी। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, शिक्षा की वर्ध योजना किसके द्वारा प्रस्तावित थी। तो ये किसके द्वारा प्रस्तावित थी, ये 1937 में महात्मा गांधी द्वारा, समझी, महात्मा गांधी द्वारा इसकी शुरुआत की जाती है। और उस समय से बुनियादी शिक्षा, इसका अन्य नाम भी है बुनियादी शिक्षा या शिक्षा की नई तालीम, शिक्षा की नई तालीम के नाम से जानेगा। इसका मुख्य उद्देश्य था कि जो बच्चे हैं उनके अंदर किसी भी स्किल का विकास हो सके। तो 1937 में किसके द्वारा शुरू की गई, महात्मा गांधी द्वारा। तो बुनियादी शिक्षा के नाम से भी जानते हैं और शिक्षा की नई तालीम भी कहा जाता है। तो दोनों ही फैक्ट में भी याद रखना कि महात्मा गांधी ने 1937। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, एक अनावर्त बीजी की पत्ती में 16 गुणसूत्र हैं, इसके भूणकोश में कितने गुणसूत्रों होंगे। तो ये हो जाएंगे आधे। तो 16 के आधे कितने हो जाएंगे, 8। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिरोमोन्स उदाहरण है। तो एक प्रकार का बाह्य हार्मोन, कैसा हार्मोन है, बाह्य हार्मोन। इज द राइट आंसर। 3 कठिया अनुबंध किस आंदोलन से संबंधित है। तो 3 कठिया आंदोलन ये होता है 1917 में, 1917 में चंपारण बिहार में, चंपारण
बिहार में किया जाता है गांधी जी द्वारा। इसके द्वारा किया जाता है, गांधी जी द्वारा किया जाता है। इसमें क्या होता है, जैसा आपने सुना होगा पहले 20 कट्ठों का 1 बीघा होता, ठीक है। तो इसमें क्या था, गांधी जी इसमें अंग्रेजों ने कहा था कि 20 में से 3 जो कट्ठे हैं, 20 में से 3 कट्ठों पर नील की खेती करनी होगी। इसकी खेती, नील की खेती करनी होगी, चाहे इसमें किसान की इच्छा है या नहीं है। उनका इसमें शोषण होता है कि जबरदस्ती 20 कट्ठों में से, यानी कि 20 बिस्सा में से 3 बिस्सों पर नील की खेती आपको करनी होगी। ये प्रावधान किया गया था अंग्रेजों की ओर से। इसमें जो भारतीय किसान थे उनका बहुत ज्यादा क्या हो रहा था, शोषण हो रहा था, और उनकी जो जमीन थी दिन प्रतिदिन बंजर होती जा रही थी नील की खेती के कारण। इसीलिए जो राजकुमार शुक्ला होते हैं, राजकुमार शुक्ला, ये गांधी जी से मिलते हैं और गांधी जी को बिहार के किसानों की समस्या को बताते हैं कि बिहार में ऐसा किया जा रहा। तो इसीलिए बिहार में 1917 में गांधी जी चंपारण सत्याग्रह करते हैं और इसमें इन्हें क्या मिल जाती है, जीत मिल जाती है। तो ये हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में विद्युत तार का जनक किसे माना गया है? तो तार का जनक माना गया है लॉर्ड डलहौजी को। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ओ ह्यूम, एलन ऑक्टिवियम ह्यूम का वह जीवनी लेख कौन था जो बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष भी बनता? तो इसका आंसर हो जाएगा विलियम वेडरबर्न। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको भंग नहीं किया जा सकता किंतु समाप्त किया जा सकता है? तो ये हो जाएगा राज्य विधान परिषद। राज्य विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता लेकिन समाप्त किया जा सकता। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायालय निम्न में से किस रीट के द्वारा किसी व्यक्ति को वह पद धारण करने से रोक सकता है जिसके लिए वह अधिकारी उपयुक्त नहीं है, यानी कि अधिकारी योग्य नहीं है? तो कौन सी रीट जारी की जाती है? तो ये की जाती है कोवारंटो अधिकार परछो लेख। तो इसका हो जाएगा सीधा राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी एक नियामक संस्था है? राष्ट्रीय विकास परिषद, जॉइंट स्टॉक कंपनी या स्टील अथॉरिटी, ये थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड या सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी। तो यदि हम बात करते हैं तो नियामक संस्था के रूप में किसे जाना जाता है? ये जाना जाता है सेबी को, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और इसकी जो स्थापना होती है ये होती है 12 अप्रैल 1988 में। गैर संवैधानिक संस्था के रूप में इसकी स्थापना होती है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? मुंबई महाराष्ट्र। इसके वर्तमान अध्यक्ष तुहिन कांत पांडे। तो ये भी याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जिला नियोजन समिति का प्रावधान करता है? तो कौन सा अनुच्छेद करता है? जिला नियोजन। 74वां संविधान संशोधन 12वीं अनुसूची से संबंधित है और उसमें इसका प्रावधान किया गया था अनुच्छेद 243 जेड डी तक। तो हो जाएगा ए द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 124वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम निम्न में से किससे संबंधित है? तो देखो, संवैधानिक संशोधन अधिनियम की बात हो रही तो अधिनियम होता है 124वां और संविधान संशोधन होता है 103वां संविधान। 103वां संविधान संशोधन 2019 में किया जाता है। 103वां संविधान संशोधन 2019 में किया जाता है और इसमें इसके अंतर्गत क्या होता है? आर्थिक रूप से कमजोर जो पिछड़ा वर्ग होता है उसे 10% यानी कि EWS के लिए 10% आरक्षण, सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण और शिक्षा में 10% आरक्षण दिया जाता है। तो ये ध्यान रखना,
अधिनियम कितना होता है 124वां होता है, संविधान संशोधन 103वां होता है 2019 में होता है। आर्थिक रूप से कमजोर जो पिछड़े वर्ग के लोग EWS के अंदर जाते हैं उन्हें 10% सरकारी नौकरी और शिक्षा में आरक्षण की सुविधा प्रदान की जाती है। और इसमें जो आर्टिकल हमारे आर्टिकल 15 व 16 उनमें परिवर्तन किया जाता है। तो ये भी पूछ ले जाएगा कि किस आर्टिकल से संबंधित है, तो आर्टिकल 15 और 16 से संबंधित है, इनमें परिवर्तन किया जाता है। तो हो जाएगा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण। तो डी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में सम्मिलित किया जाता है? तो हम इसकी भी बात करते हैं। ये होता है 74वां संविधान संशोधन। 74वां संविधान संशोधन ये किया जाता है 1992। 74वां संविधान संशोधन 1992 में किया जाता है। 12वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में जोड़ दिया जाता है। इसके अंतर्गत अतः नगर पालिका से संबंधित है। यदि पूछे जाते किससे संबंधित है, नगर पालिका से संबंधित, नगर पालिका से संबंधित है। और इसमें लगभग 18 विषय, कितने विषय है इसके अंदर, 18 विषय इसके अंतर्गत और ये लागू की जाती है। यदि पूछे जाए कि 12वीं अनुसूची लागू की जाती है, तो लागू की जाती है 1 जून 1993। तो याद रखना है आपको फैक्ट एक बार फिर से। 74वां संविधान संशोधन 1992 में किया जाता है, जिसमें 12वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में जोड़ दिया जाता है और यह नगर पालिकाओं से संबंधित है। और इसके अंदर 18 विषय है और यह 1 जून 1993 को लागू की जाती है। तो ये फैक्ट याद रखनी है। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर, 74वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG यदि बात करते हैं तो इसका प्रावधान अनुच्छेद 148 में किया गया और अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। तो किसे प्रस्तुत करता है, ये करता है भारत के राष्ट्रपति को। और किस आर्टिकल के तहत किया जाता है, आर्टिकल 151 के तहत। दोनों फैक्ट याद रखने, CAG की जो नियुक्ति का प्रावधान है 148 में किया गया और ये 151 आर्टिकल के तहत भारत के राष्ट्रपति को वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता। तो इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है GST गुड्स सर्विस टैक्स परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो बहुत इजी क्वेश्चन है। ये होते हैं भारत के केंद्रीय वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर। तो बी इज द राइट आंसर। दुनिया का सबसे ऊंचा थिएटर कहाँ शुरू किया जा रहा है? तो करंट का क्वेश्चन है, ये किया जा रहा है भारत के लद्दाख में। तो इज द राइट आंसर। क्वेश्चन है, खुले बाजार की क्रिया निम्न में से किस नीति की विशेषताएं है? तो होता है मौद्रिक नीति की। तो सीधा राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्न में से सर्वोत्तम श्रेणी का कोयला कौन सा है? सर्वोत्तम श्रेणी का कोयला होता है एंथ्रेसाइट। कौन सा होता है? एंथ्रेसाइट। इसमें लगभग 97% कार्बन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कपास की फसल के लिए उत्पादन हेतु कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है? तो आपको याद रखना, क्या था कपास और क्या सही काली मिट्टी। याद रखना है काली मिट्टी, क्या था कपास, क्या था काली मिट्टी। महाराष्ट्र वाले एरिया में सबसे ज्यादा पाई जाती है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर है, भारत की कुल साक्षरता दर कितनी है? तो ये हो जाएगा 74%। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य केंद्रीय क्षेप पृथक करता है, उसे बोलते हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट, MCT। जो MCT होता है ये करता है लघु हिमालय प्लस वर्ध हिमालय। MCT लघु हिमालय व वर्ध हिमालय को अलग करता है। तो ये हो जाएगा सीधा राइट आंसर। वर्ध हिमालय तथा लघु हिमालय को अलग करता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सी संवैधानिक संस्था है? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, भारतीय प्रतिस्थापन आयोग, भारत का निर्वाचन आयोग या केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग। तो ये हो जाएगा इसका डी इज द राइट आंसर। ये हो जाएगा केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग, ये एक संवैधानिक संस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सरकारिया आयोग का मुख्य कार्य है।
संघ सरकार की प्रशासनिक व्यवस्था का परीक्षण करना, या सरकारी व्यय की कार्य क्षमता का मूल्यांकन करना, या केंद्रीय राज्य संबंधों का पुनर्निरीक्षण करना, या विदेशी प्रत्यक्ष निवेश पर अपना विचार करना। तो ये हो जाएगा डी इज द राइट आंसर, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश पर विचार करना इसका कार्य होता है। नेक्स्ट ये हमारे करंट के क्वेश्चन है जो आपको आगामी परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं। इंद्रमणि बडोनी सम्मान 2025 का तीसरा संस्करण किसे प्रदान किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है विजय जड़धारी को। तो सीधा राइट आंसर। नेक्स्ट पीजीआईडी 2023 से 24 रिपोर्ट में उत्तराखंड को किस ग्रेड में शामिल किया गया है? तो ये किया गया है अक्षांशी 1। तो बी इज द राइट आंसर। उत्तराखंड सरकार की जल सखी योजना का मुख्य उद्देश्य है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो इसका मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में सौर ऊर्जा का वितरण करना, या ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को सशक्त बनाना व जल प्रबंधन में शामिल करना, यहाँ शहरी क्षेत्रों में सीवेज व्यवस्था को सुधारना, या ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क का निर्माण करना। तो इसका आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर, ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को सशक्त बनाना और जल प्रबंधन में शामिल करना। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गढ़वाल में ऑपरेशन लगाम किसके उद्देश्य से शुरू किया गया है? ऑपरेशन लगाम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको देखने को मिल सकता है। ऑपरेशन लगाम शुरू किया गया है हुड़दंगियों को, जो हुड़दंगी होते हैं उन पर नियंत्रण करने के लिए, और नदियों के किनारे शराब पीना तथा रैश ड्राइविंग करना, यानी कि अंधाधुंध ड्राइविंग को रोकने के लिए किया गया। तो ध्यान रखना आप लोगों को, जो हुड़दंगी होते हैं उन पर नियंत्रण करना है, और जो शराब पीते हैं सड़कों के किनारे उन पर, जो रैक एंड द रैकलेस ड्राइविंग करते हैं उन पर नियंत्रण करना। तो सीधा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड सरकार ने सामाजिक और तकनीकी विकास के लिए किसके साथ त्रिपक्षीय समझौता किया है? तो ये किया गया है सेतु आयोग, टाटा ट्रस्ट आयोग व वैधानी फाउंडेशन। तो इनके साथ में क्या? तो इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड की राज्य मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया राधा रतोड़ी। तो बी इज द राइट आंसर। उत्तराखंड वन विभाग ने राज्य का पहला साइकेड गार्डन किस स्थान पर स्थापित किया गया है? तो ये किया गया नैनीताल के हल्द्वानी। तो इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का पहला कांच का पुल बजरंग सेतु किस स्थान में बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है ऋषिकेश में। तो इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में कुपोषण के प्रभाव को कम करने के लिए किस योजना की शुरुआत या किस मिशन की शुरुआत की जा रही है? तो की जा रही है मिशन ओजस की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मोबाइल ऐप को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा जल संरक्षण अभियान 2025 के तहत लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया भगीरथी ऐप। तो सीधा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरलाल बहुगुणा प्राकृतिक एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2025 सरकारी श्रेणी से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है सरकारी श्रेणी में नगर निगम। हाल ही में किस राज्य ने देश की पहली योग नीति, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, देश की पहली योग नीति पॉलिसी लॉन्च किया? तो किया अपने प्यारे उत्तराखंड। तो सीधा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड सरकार द्वारा ग्रामीण महिलाओं को जल प्रबंधन क्षेत्र में रोजगार देने हेतु किस नई पहल की शुरुआत की जा रही है? तो ये की जा रही है जल सखी पहल की शुरुआत की जा रही है। तो सीधा राइट आंसर। नेक्स्ट, उत्तराखंड की किस राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है राधा रतोड़ी को। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट एलिफेंटा की 21वीं संचालन समिति की बैठक किस स्थान पर आयोजित की गई है? तो ये की गई देहरादून। तो सी द राइट आंसर। नेक्स्ट, विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है डॉक्टर मारियो हंगरिया को। तो सी द राइट आंसर। मई 2025 में 86वें भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये बने हैं श्रीहरि।
खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? ये रहा महाराष्ट्र। कौन रहा? महाराष्ट्र। कनाडा के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह मार्क कार्नी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2025 में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो क्या गया? आलोक जोशी को। बी इज द राइट आंसर। 46वें आसियान शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो क्या गया? मलेशिया में। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया गया है? तो मनाया गया 22 मई को। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया पूनम गुप्ता को। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21वीं माउंटेन बाइक चैंपियनशिप में उत्तराखंड के कितने खिलाड़ियों ने पदक जीते हैं? तो ये जीते हैं 8 खिलाड़ियों ने। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत का पहला जिला जिसने अपना वायरलेस नेटवर्क स्थापित किया, तो भारत का पहला जिला बना उत्तराखंड इसमें। तो सी इज द राइट आंसर। इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पवन सिंह लेक्चर्स को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।